शहर में चल रहे भूमाफिया और वसूलीबाजों के खिलाफ अभियान ने एक नई करवट ली जब पुलिस ने बुधवार को शहर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी पुलिस द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन महाकाल के तहत की गई है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य उन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो गरीबों और आम नागरिकों की जमीनों पर कब्जा करने या फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उनसे वसूली करने में संलिप्त रहे हैं। अधिवक्ता अखिलेश दुबे की गिरफ्तारी भाजपा नेता रवि सतीजा की शिकायत पर की गई। रवि सतीजा ने आरोप लगाया कि अखिलेश दुबे ने उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाकर 50 लाख रुपए की अवैध मांग की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इन झूठे मुकदमों में एक पॉक्सो एक्ट का मामला भी शामिल था, जो विशेष रूप से गंभीर माना जाता है। इस मुकदमे की शिकायत एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर दर्ज कराई थी, लेकिन जांच के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि घटना ना तो घटी थी और ना ही उसका कोई भौतिक आधार था। पुलिस आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए इस अभियान के तहत भूमाफिया, दागी पत्रकारों और वकीलों के एक नेटवर्क को चिन्हित किया जा रहा है, जो डर और झूठे आरोपों के जरिए वसूली का धंधा चला रहे थे। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस ने साकेत नगर निवासी अधिवक्ता अखिलेश दुबे, कॉस्मोजिन के पार्टनर लवी मिश्रा और 2 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जांच के अनुसार आरोपीगण ने रवि सतीजा के खिलाफ जो झूठा केस दर्ज कराया, उसमें महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार भाजपा नेता ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया था। लेकिन डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी के मुताबिक ये जांच में पूरी तरह से मनगढ़ंत साबित हुआ। जांच में ये स्पष्ट हुआ कि इस फर्जी केस के सहारे आरोपी अधिवक्ता ने महिला के माध्यम से रवि सतीजा से 50 लाख रुपए में समझौते की पेशकश की और भुगतान की मांग की। ये मामला कानपुर में लंबे समय से चल रही उस प्रवृत्ति को उजागर करता है जहां कुछ प्रभावशाली वकील, पत्रकार और भूमाफिया मिलकर फर्जी मुकदमे का जाल बुनते हैं और डर का माहौल बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते और वसूलते हैं। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में पुलिस विभाग की कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत भी अक्सर सामने आती रही है। लगभग 1.5 साल से पुलिस ऐसे नेटवर्क्स को तोड़ने की कोशिश में जुटी थी जो जमीनों पर अवैध कब्जा करने और समाज में डर फैलाकर अपना दबदबा बनाए हुए थे। अब ऑपरेशन महाकाल के तहत आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है कि वे ऐसे व्यक्तियों की जानकारी पुलिस को दें जो इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। पुलिस ने साफ किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी इस तरह के अपराध में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए अधिवक्ता अखिलेश दुबे के विरुद्ध पहले से ही कुछ गंभीर आरोपों की गोपनीय जांच चल रही थी। इनमें से कई मामलों में जमीन कब्जाने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने और पीड़ितों को धमकाने जैसी गंभीर गतिविधियां शामिल हैं। ये भी बताया गया है कि रवि सतीजा के मामले की जांच में अन्य फर्जी केसों की कड़ियां भी जुड़ रही हैं, जिससे आशंका है कि आरोपी अधिवक्ता का एक संगठित वसूली गिरोह चल रहा था। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से शहर में उन प्रभावशाली वर्गों में हलचल मची है जो अब तक कानून के शिकंजे से बाहर थे और राजनीतिक संरक्षण के बल पर खुद को अजेय मानते थे। इस गिरफ्तारी को प्रशासन की ओर से कड़ा संदेश माना जा रहा है कि अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो आम लोगों को डराकर, झूठे आरोपों में फंसाकर या सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर धन उगाही करता है। शहरवासियों ने इस अभियान का स्वागत किया है और कई लोग आगे आकर जानकारी देने के लिए भी तैयार है। पुलिस को अब ऐसे लोगों की सूची भी मिलने लगी है जो इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। इसमें खास बात यह है कि यह अभियान केवल शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जिले में इस नेटवर्क के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। पुलिस विभाग के अनुसार ये केवल शुरुआत है, आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि मामले की तह में जाने पर यह साफ होता जा रहा है कि कई नामचीन वकील, पत्रकार और यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक रूप से जुड़ी हस्तियां भी इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा हैं। डीसीपी ने साफ किया है कि रवि सतीजा के मामले में पकड़ी गई महिला बिहार की रहने वाली थी और वह अधिवक्ता व उसके सहयोगी के द्वारा भेजी गई थी ताकि झूठी शिकायत के आधार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके और उससे भारी रकम वसूली जा सके। पुलिस को शक है कि इस तरह की और भी साजिशें चल रही हैं जिसमें अलग अलग पीड़ितों को झूठे मामलों में फंसाया गया है। ऑपरेशन महाकाल के तहत शुरू की गई ये कार्यवाही कानून में वर्षों से पनपते उस नेटवर्क के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष
संघर्ष का संकेत है, जो न केवल कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करता रहा बल्कि आम जनता की जमीनें, प्रतिष्ठा और जीवन भी बर्बाद करता रहा। बुधवार की इस गिरफ्तारी के बाद से कानपुर बार एसोसिएशन में भी हलचल मच गई है। कुछ अधिवक्ता संगठनों ने इसे चौंकाने वाली गिरफ्तारी कहा है, जबकि अन्य ने कहा कि अगर आरोप सही है तो ये वकालत की गरिमा पर कलंक है। कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई पूरी जांच और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर की गई है। अब आगे की जांच में पुलिस को ये देखना है कि क्या अखिलेश दुबे के गिरोह का कोई राजनीतिक संरक्षण था और क्या उन्होंने पुलिस के कुछ लोगों को भी अपने पक्ष में किया था। इस दिशा में भी खुफिया इकाई सक्रिय हो चुकी है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि ये समय कानपुर को डर और अवैध वसूली के नेटवर्क से मुक्त करने का है। अब आम लोगों से अपील की गई है कि वे बिना डरे पुलिस को सूचना दें, जिससे अपराधियों के इस नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने कानपुर में न्यायिक व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के बीच की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर लगातार शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कानपुर में ऐसे मामलों की संख्या कहीं अधिक हो सकती है। प्रशासन अब इस पूरे अभियान को मॉडल की तरह विकसित करना चाहता है ताकि अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जा सके। इसे कानपुर में कानून की राज की स्थापना की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। पुलिस विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले हफ्तों में और भी कई नामचीन लोगों की गिरफ्तारी संभव है। कानपुर के नागरिकों को उम्मीद है कि यह अभियान केवल कागजों में न सिमटे बल्कि वास्तविक कार्यवाही से शहर को भय और भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।